अयोध्या के महल के बगीचे में सुबह की पहली किरणें फैली ही थीं कि राजकुमार लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम को ढूंढते हुए आए और बोले, भैया, गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है, कुछ विशेष समाचार है। राम ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, चलो लक्ष्मण, शायद आज कोई नई सीख मिलेगी। दोनों गुरुकुल पहुंचे और गुरु वशिष्ठ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, राम, तुमने कभी मिथिला का नाम सुना है? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी गुरुदेव, यह राजा जनक की नगरी है, जो अपनी ज्ञान साधना के लिए प्रसिद्ध है। गुरु वशिष्ठ ने फिर पूछा, और वहां की राजकुमारी सीता के बारे में? राम का हृदय कुछ अजीब सा धड़का, पर उन्होंने केवल इतना कहा, नहीं गुरुदेव, उनके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है, और वो स्वयंवर कोई साधारण नहीं है। उसमें वही वर विजयी होगा जो भगवान शिव के उस महान धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जिसे देवता भी संभालने से डरते थे। राम लक्ष्मण के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उधर मिथिला के राजमहल में सीता अपनी मां सुनैना से बचती हुई इधर उधर भाग रही थीं, और उनकी सहेलियां हंस रही थीं। मां ने प्यार से डांटा, बेटी, कल तेरा स्वयंवर है, दुनिया भर के राजकुमार आ रहे हैं, थोड़ा तो संभल। सीता ने जवाब दिया, मां, मैं किसी राजकुमार से नहीं, किसी वीर से शादी करूंगी। पिताजी ने वचन दिया है कि जो पिनाक उठाएगा वही मेरा पति होगा। मां ने चिंता जताई, पर बेटी, पिनाक को तो कोई उठा नहीं सकता। भगवान परशुराम के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं। सीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो फिर मेरा पति कोई साधारण नहीं, असाधारण होगा मां। उसी समय राजा जनक वहां आए और बोले, बेटी, मुझे विश्वास है कि आने वाला कल तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। मैंने जब तुझे हल चलाते समय जमीन से पाया था, तब एक दिव्य वाणी हुई थी कि तू विष्णु के अवतार की अर्धांगिनी बनेगी। सीता ने आश्चर्य से पिता की ओर देखा। ये बात उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अयोध्या में राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तो बेटे, तुम सब मिथिला जा रहे हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हां पिताश्री, गुरुदेव का आदेश है कि हम सबको स्वयंवर में जाना चाहिए, चाहे भाग लें या ना लें। माता कौशल्या ने राम को करीब बुलाकर कहा, बेटा, मेरा मन कहता है कि इस यात्रा से तुम कुछ अनमोल लेकर लौटोगे। राम मुस्कुराए, माता, आपकी कामना ही मेरा भाग्य है। दोनों भाई रथ पर सवार हुए और अयोध्या की जनता ने उन्हें विदा किया। रास्ते भर लक्ष्मण बातें करते रहे। भैया, सोचो कितने राजा होंगे वहां, कितने वीर, और वो सीता कैसी होंगी? राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, रूप तो माया है, गुण महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण हंसे, अरे भैया, आप तो हमेशा संतों की बातें करते हैं, थोड़ा संसार भी देखिए। मिथिला की सीमा पर पहुंचते ही एक दृश्य देखने लायक था। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर गली में रंगोली, हर द्वार पर आम के पत्तों के तोरण, हर मुख पर उत्साह। राजा जनक के दूतों ने अयोध्या के राजकुमारों का भव्य स्वागत किया और उन्हें राजमहल के सबसे सुंदर कक्षों में ठहराया गया। उसी समय एक और राजकुमार अपनी सेना के साथ आ रहा था, दशानन रावण, लंका का राजा। उसके सारथी ने कहा, महाराज, ये मिथिला नगरी है, राजा जनक की राजधानी। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, और यहां की राजकुमारी सीता के रूप की चर्चा पूरे तीनों लोकों में है। देखते हैं कैसी है वो, और वो पिनाक देखते हैं कितना भारी है। महल के दूसरे हिस्से में राजा जनक अपने मंत्रियों के साथ बैठकर आए हुए राजाओं की सूची देख रहे थे। महाराज, लंका से रावण आ रहे हैं, काशी से, अंग देश से, गांधार से और भी कई राजा और अयोध्या के राजकुमार भी आए हैं। राजा जनक की आंखें चमक उठीं। अयोध्या के राजकुमार, दशरथ नंदन, अच्छा। स्वयंवर का दिन आया, सूर्योदय हुआ और राजमहल का मुख्य द्वार खुला। सजे धजे राजा महाराजा, राजकुमार, वीर योद्धा एक एक करके सभा में प्रवेश कर रहे थे। सिंहासन पर राजा जनक विराजमान थे।
उनके बगल में रानी सुनैना और उनके पीछे पर्दे में सीता। जैसे ही राम ने सभा में प्रवेश किया, उनका तेज सबसे अलग दिख रहा था। साधारण वस्त्र, सरल मुद्रा, लेकिन आंखों में गहरा सागर। पर्दे के पीछे से सीता की सहेली ने कहा, देखो देखो, वो राम है, अयोध्या के राजकुमार। सीता ने झांका, बस एक पल, एक क्षण, और उस क्षण में उनका हृदय किसी को दे चुका था। सहेली ने पूछा, कैसे लगे? सीता ने धीरे से कहा, जैसे मैंने उन्हें सदियों से जाना हो। सभा में राजा जनक ने घोषणा की, हे राजाओं, राजकुमारों, आप सबका स्वागत है। ये है पिनाक, भगवान शिव का धनुष। इसी को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। सभा में सनसनी फैल गई। धनुष बहुत बड़ा था, कम से कम 10 हाथ लंबा। उस पर समय की धूल जमी थी, लेकिन उसका तेज कम नहीं हुआ था। पहले छोटे छोटे राजा आगे बढ़े। एक ने धनुष को छुआ तक नहीं, वहीं हाँफने लगा। दूसरे ने उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। तीसरे ने दोनों हाथों से जोर लगाया, पसीना पसीना हो गया, पर धनुष ज्यों का त्यों। सभा में हंसी और निराशा का माहौल था। तब आगे बढ़े राजकुमार बाणासुर। उन्होंने मंत्र पढ़े, शक्ति लगाई, पर असफल रहे। फिर आगे बढ़े अंग देश के राजकुमार कर्ण। उन्होंने धनुष को देखा, हाथ लगाया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने उठाने की कोशिश की, धनुष कुछ हिला, लेकिन उठ नहीं सका। सभा में हल्की खुशी छपने लगी, मानो अब यही होंगे विजेता। पर्दे के पीछे सीता का दिल धक से रुक गया। क्या सच में यही विजेता होगा, या फिर इससे ज्यादा कोई नहीं उठा खड़ा? तभी एक गरजती हुई आवाज आई, हटो सब, अब देखो लंकापति रावण का पराक्रम। रावण आगे बढ़ा, उसकी भुजाएं फैल गईं। उसने धनुष पकड़ा, जोर लगाया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी। उसका माथा पसीने से तर हो गया, लेकिन धनुष नहीं उठा। रावण ने गुस्से में धनुष को पटक दिया और बोला, यह धनुष टूटा हुआ है, इसमें कोई शक्ति नहीं। राजा जनक शांत स्वर में बोले, रावण, यह धनुष भगवान शिव का है। इसे तोड़ना तो दूर, उठाना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। असफलता पर क्रोध करना वीरों को शोभा नहीं देता। रावण आग बबूला होकर वापस अपने स्थान पर जा बैठा। एक एक करके सभी राजा असफल हो चुके थे। अब केवल कुछ ही लोग बचे थे, अयोध्या के राजकुमार और कुछ राजा जो अभी तक चुप बैठे थे। तब राजा जनक ने कहा, क्या कोई और है जो प्रयास करना चाहता है? सभा में सन्नाटा था। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा, भैया, अब आप ही बचे हो। राम ने शांति से कहा, हम यहां केवल देखने आए थे लक्ष्मण, हमें कोई इच्छा नहीं। तभी गुरु वशिष्ठ ने धीरे से कहा, राम, कभी कभी भाग्य हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिन पर हमने जाने की सोची भी नहीं होती। जाओ, प्रयास करो। राम ने गुरु के चरण छुए और धीरे धीरे आगे बढ़े। सभा की सारी निगाहें उन पर टिक गईं। पर्दे के पीछे सीता का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उन्होंने अपने आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना की, हे देवियों, यदि ये वही हैं तो उन्हें सफलता दो। राम धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने धनुष को देखा, उसे प्रणाम किया और फिर एक हाथ से, केवल एक हाथ से उन्होंने धनुष उठा लिया। सभा में कोलाहल मच गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रावण उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? राम ने धनुष को संभाला और फिर धीरे से प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ी, वहां से ऐसी ध्वनि हुई मानो हजारों बिजलियां एक साथ कड़की। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा और धड़ाम, पिनाक टूट गया। हां, टूट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर जय जयकार होने लगी। राजा जनक ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। तूने सिद्ध कर दिया कि तू साधारण नहीं, असाधारण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय दूर से गर्जना सुनाई दी।
किसने तोड़ा मेरे गुरु का धनुष? सबने मुड़कर देखा। आ रहे थे भगवान परशुराम, परशु लिए, क्रोध से लाल पीले। कौन है वो अभागा जिसने ये किया? सभा में भगदड़ मच गई। सब जानते थे कि परशुराम का क्रोध कितना भयंकर होता है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। राम ने विनम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवन, ये मैंने किया है, क्षमा करें, ये अनजाने में हुआ। परशुराम ने उन्हें देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। तुम में इतनी शक्ति कैसे? तब उन्होंने अपना वैष्णव धनुष दिखाया जो भगवान विष्णु का था। लक्ष्मण आगे बढ़े, हे गुरुवर, ये उचित नहीं, लेकिन राम ने उन्हें रोका। यदि तुमने पिनाक तोड़ा है तो इस वैष्णव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, देखें तुम में कितना दम है। उन्होंने शांति से परशुराम का धनुष लिया और बिना किसी प्रयास के उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उसमें बाण लगाकर बोले, भगवन, अब बताइए इस बाण को कहां छोड़ूं, आपके चरणों में या आपके तपोबल में? परशुराम चौंक गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने राम को गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। बेटा, तुमने मेरा अहंकार तोड़ दिया। बेटा, अब मैं अपनी तपस्या में लौटता हूं। परशुराम के जाने के बाद सभा में खुशी का माहौल था। राजा जनक ने घोषणा की, राम, अयोध्या के राजकुमार, तुम इस स्वयंवर के विजेता हो। पर्दे के पीछे से सीता बाहर आईं। 16 श्रृंगार, लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी और आंखों में अनूठा प्यार। वे धीरे धीरे राम की ओर बढ़ी। राम ने सिर झुका लिया। सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। सभा में फूल बरसाए गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखें मिली। बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया गया। राजा दशरथ को संदेश भेजा गया। उधर अयोध्या में खुशियां मनाई गईं। माता कौशल्या ने दान पुण्य किया। लेकिन हर खुशी के पीछे एक दुख छिपा होता है। रावण उस सभा से जलता हुआ बाहर निकला। उसके मुख से आग निकल रही थी। एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद राम और सीता अयोध्या के लिए रवाना होने के लिए तैयार हुए। सीता ने माता पिता के चरण छुए, फिर राम के साथ रथ पर बैठी। राजा जनक ने अपनी पुत्री को विदा किया। लक्ष्मण ने मजाक किया, भाभी, अब अयोध्या चलते हैं, वहां की रानी बनेंगी आप। सीता मुस्कुराई, रानी नहीं लक्ष्मण, मैं तो बस राम की पत्नी बनकर ही धन्य हूं। राम और सीता अयोध्या के लिए रवाना हुए। रास्ते भर बातें होती रहीं। अयोध्या पहुंचते ही जनता ने जय जयकार की। राजा दशरथ ने बहू का स्वागत किया। माताओं ने आशीर्वाद दिया और इस तरह सीता अयोध्या की राजकुमारी बन गई। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले कहानी में। किसका नाम है वनवास।